जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा, सर्विंग और रिटायर्ड दोनों प्रकार के सैनिक बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इस क्लेम के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आप इस अलाउंस को क्लेम कैसे कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांटा है। भाग एक में मैं आपको बताऊंगा कि सर्विंग सैनिकों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के नियम क्या हैं और क्लेम करने का तरीका क्या है, और भाग दो में बताऊंगा कि रिटायरमेंट के बाद इस अलाउंस के नियम क्या हैं और आप क्लेम कैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। आने वाले समय में मैं सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों की वेलफेयर के बारे में बहुत से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से YouTube मेरे वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। ग्रेट, तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सर्विंग सैनिकों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी CEA और हॉस्टल सब्सिडी के नियम क्या हैं। तो इन अलाउंसेस के 5 महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, अमाउंट। तो आज की डेट में एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के अमाउंट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल में याद रखने वाली बातें इस प्रकार हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप दोनों अलाउंसेस यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को इकट्ठे क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो आपको एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा और हॉस्टल सब्सिडी भी। दूसरा, 7th पे कमीशन के बाद CEA का अमाउंट था 2,250 रुपए पर मंथ और हॉस्टल सब्सिडी थी 6,750 रुपए पर मंथ। 1 जनवरी 2024 को जब DA 50% से क्रॉस हो गया तो इन दोनों अमाउंट्स में 25% यानी 25% की बढ़ोतरी हो गई। तो आज की डेट में CEA है 2,812 रुपए 2,812 रुपीज पर मंथ और हॉस्टल सब्सिडी है 8,437 रुपए पर मंथ यानी 8,437 रुपीज पर मंथ। होपफुली बाकी अलाउंसेस के साथ 8th पे कमीशन में इस अलाउंस के अमाउंट में भी बढ़ोतरी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको CEA का अमाउंट 2,812 रुपए पर मंथ मिलेगा चाहे आपका खर्च इससे कम भी हुआ हो। यानी क्लेम अमाउंट का एक्चुअल खर्च से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ स्कूल से एक सर्टिफिकेट लेकर जमा करना पड़ेगा कि आपका बच्चा उस साल में स्कूल में पढ़ रहा था। लेकिन हॉस्टल सब्सिडी का नियम अलग है। हॉस्टल सब्सिडी के केस में आपको स्कूल से रहने और खाने के एक्चुअल खर्च का सर्टिफिकेट भी लेना होगा और उसे क्लेम के साथ लगाना पड़ेगा और आप मैक्सिमम अमाउंट क्लेम कर सकते हैं 8,437 रुपए पर मंथ। यानी अगर बच्चे के रहने और खाने पर आपका खर्च 8,437 रुपीज से ज्यादा है तो आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर खर्च कम है, मान लीजिए 6,000 रुपए पर मंथ है, तो 8,437 रुपए नहीं मिलेंगे, केवल 6,000 रुपए यानी 6,000 रुपीज मिलेंगे। और अंत में चौथी इंपॉर्टेंट बात, दिव्यांग यानी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए CEA डबल होगा यानी 5,624 रुपए यानी 5,624 रुपीज पर मंथ। नंबर 2, ये अलाउंस कितने बच्चों के लिए लागू है? तो CEA और हॉस्टल सब्सिडी आप मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर दूसरे बच्चे के समय जुड़वा बच्चे हुए तो 3 बच्चों के लिए अलाउंस ऑथराइज होगा। और कौन सी क्लासेस के लिए लागू है? तो ये लागू है नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास यानी 12वीं कक्षा तक। नंबर 3, एज लिमिट। CEA और हॉस्टल सब्सिडी आप बच्चे की 20 साल की एज तक क्लेम कर सकते हैं। दिव्यांग यानी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए एज लिमिट 22 साल यानी 22 ईयर्स है। नंबर 4, क्लेम कब करना है? तो CEA और हॉस्टल सब्सिडी आप साल में एक बार क्लेम करेंगे एकेडमिक सेशन समाप्त होने के बाद। तो जैसे आपके बच्चे ने 9th क्लास के एग्जाम दिए मार्च 2026 में, तो आप 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का पूरा अमाउंट यानी 2,812.50 इंटू 12 33,750 रुपए अप्रैल 2026 में क्लेम करेंगे। और अंत में नंबर 5, नौकरी के अंतिम साल का नियम।
तो नौकरी के लास्ट साल का रूल ये है कि आप किसी भी महीने में रिटायर हों, आपको एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी पूरे साल की मिलेगी। मान लीजिए आपका बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है, उसके 8th क्लास के फाइनल एग्जाम होंगे मार्च 2026 में, लेकिन आप 31 अक्टूबर 2025 को रिटायर हो जाते हैं। अक्टूबर में रिटायर होने के बावजूद आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी पूरे साल का यानी 31 मार्च 2026 तक के मिलेंगे। तो ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं रिटायर्ड सैनिकों के लिए एजुकेशन अलाउंस के रूल क्या हैं। तो इस रूल के बारे में 6 महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। पहली बात तो रिटायर्ड सैनिकों के लिए एजुकेशन अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिलता है, यह अमाउंट मिलता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी केएसबी से। केएसबी ने यह स्कीम 1981 में शुरू की थी और 2011 यानी 2011 में इसे अमेंड किया था। नंबर 2, यह अलाउंस केवल इंडियन आर्मी के रिटायर्ड हवलदार और उससे नीचे के रैंक्स पर लागू है। उसी प्रकार नेवी के पेटी ऑफिसर एंड बिलो और एयरफोर्स के सार्जेंट एंड बिलो इस अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं। मतलब जेसीओस और ऑफिसर्स को यह क्लेम लागू नहीं है। नंबर 3, आज की डेट में यह अलाउंस है 1000 रुपए पर मंथ यानी 12,000 रुपए 12,000 रुपीज पर ईयर। नंबर 4, सर्विंग सैनिकों की तरह यह अलाउंस भी मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए क्लेम किया जा सकता है, लेकिन सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के क्लेम में 2 अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि सर्विंग सैनिकों को सीईए तब तक मिलता है जब तक बच्चे 12th क्लास से पास आउट नहीं होते, लेकिन रिटायर्ड सैनिकों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड तब भी देता है जब बच्चे कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री का अर्थ है जैसे बीए, बीकॉम, बीटेक या एमबीबीएस वगैरह। और दूसरा अंतर यह है कि मान लीजिए रिटायर्ड सैनिक की डेथ हो गई, तो इस केस में केएसबी सैनिक की विधवा पत्नी को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए भी 2 साल के लिए अलाउंस देता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का अर्थ है जैसे एमए, बीएड वगैरह। नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लेम करने का तरीका। तो इस अलाउंस को आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर क्लेम कर सकते हैं। यह वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही है, लेकिन जल्द ही काम करने लगेगी, तो आप उस वेबसाइट पर जाकर क्लेम के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि अपलोड करने से पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस यानी ZSWO से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको क्लेम के लिए जमा करने हैं उनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, डिस्चार्ज बुक। नंबर 2, एक्स सर्विसमैन या विडो आई कार्ड जो जिला सैनिक बोर्ड द्वारा इशू किया गया है। नंबर 3, स्कूल द्वारा इशू किया गया रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट। नंबर 4, बच्चे का पार्ट 2 ऑर्डर जो आपकी सर्विस के दौरान हुआ था। नंबर 5, आपका साइन किया हुआ सेल्फ सर्टिफिकेट कि आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट या आपके करंट एम्प्लॉयर से कोई और अलाउंस नहीं मिल रहा है। नंबर 6, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स और नंबर 7, आपके आधार कार्ड की कॉपी। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो आपको जमा करने पड़ेंगे क्लेम के लिए। अब अंत में ये क्लेम जमा कब करना है, तो इन महीनों को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 1st से 9th तथा 11th क्लास के बच्चों के लिए क्लेम जमा करना है मई के महीने में। 10th और 12th क्लास के लिए क्लेम जमा करना है जुलाई के महीने में और कॉलेज के लिए क्लेम जमा करना है अगस्त में। उदाहरण के लिए आपका बच्चा 10th क्लास में अभी है, वो 10th क्लास के एग्जाम देगा मार्च 2026 में, तो उसका क्लेम आप जुलाई 2026 में जमा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातें फिर से दोहरा देता हूं। ये बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, सर्विंग सोल्जर्स नर्सरी से 12th क्लास के बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी सीईए और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। इस क्लेम के लिए बच्चों की मैक्सिमम एज है 20 साल और दिव्यांग बच्चों के लिए मैक्सिमम एज है 22 साल। ये दोनों अलाउंस आप इकट्ठे भी क्लेम कर सकते हैं। आज की डेट में सीईए और हॉस्टल सब्सिडी के अमाउंट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 2, केंद्रीय सैनिक बोर्ड रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। यह असिस्टेंस केवल इंडियन आर्मी के हवलदार, नेवी के पेटी ऑफिसर और एयरफोर्स के सार्जेंट और उनसे नीचे रैंक्स के सैनिकों के लिए अवेलेबल है। इसका अमाउंट है 1000 रुपए पर मंथ यानी 12,000 रुपीज पर ईयर।
यह अमाउंट स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर कॉलेज की अंडर ग्रेजुएट डिग्री तक लागू है। और नंबर 3, यह अमाउंट इन रिटायर्ड सैनिकों की विडो के लिए भी लागू है अगर वो 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जैसे एमए या बीएड करती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।